बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि अमेरिका की इस वक्त बस हो चुकी है। वो थक गए हैं हौसियों से हमले करवा करवा कर। उन्होंने एक तोड़ निकाला है अब, और ये लड़ाई अब देखने वाली होगी। अमेरिका ने एक हंगामी एक्सरसाइज की है, यानी इनकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और एक्सरसाइज करने के बाद एक्सट्रीमली वो बड़े खुश हुए हैं कि जी ये बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा हुआ है। उसमें करने वो ये जा रहे हैं, उन्होंने देखा कि ईरान ने हालिया जो इजराइल पर हमला किया था तो वो 300 ड्रोन्स मारे थे, ये ड्रोन्स और मिसाइल मारे थे। और आगे जो उन्होंने कहा कि लिबनान ने जब हमला करना है वो 3000 रॉकेट्स, ड्रोन्स और मिसाइल मारने हैं। तो अब करना ये होगा कि हमें ऐसे ड्रोन्स मारने होंगे जो कि इन्हीं की तरह का हमला हो। अब आप ये देखें कि उन्होंने क्या किया। हालिया आपको याद होगा MQ-9 रिपर्स जो ड्रोन थे वो 6 मार चुके हैं अब तक यमन के हूसी, और ये अमेरिका के लिए इतना बड़ा झटका कि इससे ऊपर उनके पास कुछ नहीं। अब अमेरिका ने नई चीज़ बनाई है और वो यमन, ईरान और इनके खिलाफ हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो क्या है वो समझ ले। ये है स्वार्म रोबोटिक ड्रोन्स। अब ये क्या चीज़ होती है? ये असल में साइलेंट स्वार्म ड्रोन्स हैं, छोटे छोटे ड्रोन्स हैं, और इन्होंने जाकर 500, 300, 200, 400 इस रेंज के अंदर इन्होंने छोड़ने हैं ड्रोन्स। और ये जाकर US की नेवी रेड सी से यमन के ऊपर हमला करेगी। यानी मे भी हो सकता है कि वो 500 ड्रोन छोड़ दें, 300 छोड़ दें, 200 छोड़ दें, डिपेंड करता है उनकी स्ट्रेटजी क्या है, ज़रूरत क्या है। ये असल में कटिंग एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर की कमाल टेक्नोलॉजी है। अभी उसमें करेंगे क्या, ये साइलेंट ड्रोन्स होते हैं, एक तो इनकी आवाज़ नहीं होती, और ये कह रहे हैं कि जी ये रडार सिस्टम पर हमारी अब तक की कोशिश है कि डिटेक्ट नहीं होंगे, और इसके साथ यानी सैटेलाइट एंटीनास अटैच होते हैं। और ये जाकर जब हमला करेंगी तो ये सिंपल इनका तरीका ये होता है कि उन्होंने बॉम्ब या मिसाइल या किसी तरह से चीज़ छोड़नी होती है। अब प्लान क्या ये कर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के ड्रोन्स हैं ये बड़ी तादाद के अंदर हमला करेंगे और जाकर मिसाइल, बारूद, बॉम्ब, ये तमाम चीज़ें छोड़ेंगे। और उन्होंने कहा है कि सबसे बढ़कर ये जाकर जो टारगेट्स हैं उनके ऊपर हम बिल्कुल ईरान और यमन के हूसियों की तरह हमला करेंगे, और एक ही वक्त के अंदर हम सबसे पहले काम ये करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के ज़रिए जो यमन का या ईरान जिस पर भी हमला करना है उसका एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको करेंगे जैम, और उसके बाद ये जाएंगे और जाकर उनको सबको तबाह कर देंगे। ये असल में हालिया जो हमने हमला देखा था ये लिबनान इस तरह काम कर रहा है। उनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी और उससे एडवांस टेक्नोलॉजी है। वो करते क्या है कि सबसे पहले इसराइल का डिफेंस सिस्टम आपको पता है कि वो उसको डिसेबल करते हैं, जैम करते हैं। फिर उसके बाद वो अपने ड्रोन्स भेजते हैं जो आयरन डोम को उड़ा देता है। और अब तक उन्होंने कितनी बैटरीज उड़ा दी हैं, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आज लिबनान ने धमकी दी है कि आप अब दोबारा जब अपने टैंक्स लेकर लिबनान में घुसेंगे तो आप ज़ीरो टैंक्स के साथ वापस जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस दफ़ा हम आपके टैंक्स ख़त्म कर देंगे, आपके पास ऑलरेडी शॉर्टेज है, तो इस दफ़ा की जंग आपको छोड़ेगी नहीं। तो इन्होंने अब प्लान ये किया है कि एग्जैक्टली हम भी इसी तरह करें, लेकिन हम पहली मर्तबा अमेरिका एक ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा जिसमें एक साथ 400, 500, 300, 100 डिपेंड करता है कितने ड्रोन्स हैं, उनका एक साथ झुरमट आएगा, वो हमला करेगा और बड़े पैमाने पर तबाही मचाएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आप समझ लें कि लेट्स से कि 500 ड्रोन्स आप लॉन्च करते हैं। देखिए पैसा तो उनके पास बड़ा है, अगर वो 500 ड्रोन्स लॉन्च करते हैं, ये छोटे छोटे इस तरह के बड़े ड्रोन्स हैं जिनके उन्होंने तजर्बे किए हैं, वो जाकर करते हैं। आपने आज से पहले देखा होगा कि डिलीवरी के लिए ड्रोन्स जा रहे हैं, चीज़ों के लिए ड्रोन्स जा रहे हैं। अब वो डिफरेंट तरह के ड्रोन्स लेकर आ रहे हैं। अब वो ड्रोन्स ये होते हैं कि जो डिलीवरीज और ये वो सारी चीज़ें अब जाकर एक साथ ही हमला करेंगे। छोटे छोटे ड्रोन्स होते हैं, इनके ऊपर कैमरा भी लगा होगा, 360 डिग्री मूव भी कर सकते हैं हर जगह पर, और कोई हमला आए तो उसको बचा भी सकते हैं। ये इकट्ठे जाकर यमन पर हमला करें, हम उनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दें, हम उनकी नेवी पर हमला करें, समंदरों में हम लेकर हमारे वॉरशिपों हम जाकर इन पर हमला करें, और एक साथ 400-500 ड्रोन्स जब इकट्ठा हमला करेंगे तो इनका कोई डिफेंस सिस्टम उसको रोक नहीं पाएगा। देखिए अभी तक तो हम ये जो बात समझ रहे हैं वो वाकई ठीक है कि ऐसा डिफेंस सिस्टम कोई है नहीं कि वो इतनी बड़ी तादाद में हमला करे। असल में चाइना ने आज से 5-6 साल पहले इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी बना ली हुई थी स्वार्म ड्रोन्स की, लेकिन ये शायद भूल गए हैं
कि इस वक्त जो ईरान हमला कर रहा है या यमन हमला कर रहा है, उस ड्रोन्स के अंदर और उन मिसाइलों में, उन तमाम चीज़ों में ईरान की टेक्नोलॉजी की झलक आपको नज़र आ रही है। ईरान की जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना और रूस की दी हुई है, उसको मॉडिफाई करते हैं वो। अब जो चाइना ने चीज़ एक बनाई थी वो बड़ी बला थी। उन्होंने, इंडिया ने स्वार्म ड्रोन्स बनाए तो उन्होंने उसका तोड़ ये निकाला कि जब ड्रोन्स आते हैं एक साथ, तो उन्होंने कहा जी 100, 200, 300, तो उनके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है स्वार्म ड्रोन्स को तबाह करने के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में उन्होंने कहा कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन तो हमारे पास है, हम यहाँ से ऐसी लेज़र या फिर हम ऐसी जो फिजा के अंदर रेस छोड़ेंगे कि वो आएंगे ड्रोन्स और एक ही दफ़ा पूरी तरह वो रेस छोड़ेंगे, वो सारे के सारे ड्रोन्स को तबाह कर देंगे। या उनके पास ऐसा सिस्टम है कि अगर लेट से उन पर एक साथ 500,000 ड्रोन्स का हमला होता है इस तरह, तो उनका जो सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, वो सारे के सारे ड्रोन्स को डिसेबल कर देगा और उनको डिस्कनेक्ट कर देगा। पूरी तरह वो ड्रोन सारे नीचे गिर जाएंगे या आपस में टकरा जाएंगे या तबाह हो जाएंगे, यानी वो अपने टारगेट पर आने से पहले ही बर्बाद हो जाएंगे। ये अब तक की जो सूरत हाल सामने आई है, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये सारे का सारा सिलसिला है। अब अगर ये यहाँ पर ये सबसे बड़ा सिनेरियो देखने वाला होगा कि अगर अमेरिका ये ईरान के ऊपर हमला करने के लिए आता है। देखिए, जब आप कोई चीज़ हमला करने के लिए करते हैं तो आपको पता होता है इसका बचाव क्या करना है। ये स्ट्रेटजी ईरान की थी कि किसी दुश्मन पर हमला करो तो इतने मिसाइल मारो, इतने मिसाइल मारो, इतने ड्रोन्स मारो कि अगले का सिस्टम ही सारा डिसेबल हो जाए। यानी अगर मिसाल के तौर पर आयरन डोम या ये सारे इनकी कैपेसिटी है, जो कितनी है कैपेसिटी, अगर लट से कि आपके ऊपर 100 स्ट्राइक हो जाए तो आपकी कैपेसिटी हो 50 की या 20-40 की, तो बाकी जाकर टारगेट पर हिट हो जाए। ये इनकी स्ट्रेटजी थी। ये आज से पहले हमने कभी स्ट्रेटजी देखी नहीं किसी की। और वो करते क्या थे कि उसमें थक्कड़ ड्रोन्स भी डाल देते थे, वेस्पा टाइप, यानी पुराने ज़माने के लो क्वालिटी। अभी ये जो हालिया हमला हुआ था इजराइल पर, उसमें उन्होंने ये किया था, उनके मिसाइलों को थर्ड क्लास ड्रोन्स के साथ लगाया और उस दौरान उन्होंने अपना हाइपरसोनिक मिसाइल मार दिया और वो जाकर उसने निवातम बेस उड़ा दी। अब एक चीज़ इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग हुई, ईरान ने साथ ये भी कहा कि ये जो हमने यानी हाइपरसोनिक मिसाइल मारा, ये हमारी सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो हमने अभी जाहिर नहीं की। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि ये इस वक्त सबसे बड़ा सिनेरियो देखने वाला होगा कि अगर यहाँ पर इन्होंने ड्रोन्स मारे तो उन ड्रोन्स को क्या वो इसी तरह लेज़र के ज़रिए, क्या वो इसी तरह फ़िज़ा के अंदर रेस के ज़रिए, या वो जिस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन होता है जब वो हमला करता है, जो इलेक्ट्रिक ग्रिड जलाए थे, इसी तरह वो सारे के सारे तबाह कर दे, या साइबर वारफेयर के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए अमेरिका के 500 ड्रोन्स आएँ और पता चले कि तारीख का सबसे बड़ा कारनामा हो गया है कि अमेरिका के ड्रोन्स आए और सारे उड़ा दिए गए। अब अमेरिका इस बात से, देखिए, उसको खबर है कि इनके पास ये टेक्नोलॉजी हो सकती है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है कि बेवकूफ़ मुल्क तो है नहीं, उनको ये बात का अच्छी तरह अंदाज़ा है। लेकिन जाहिर सी बात है अभी तक उनको ये नहीं पता कि इनकी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है, किस लेवल की है, तो वो रिस्क तो लेना चाहेंगे। उसके अलावा इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। देखिए, सबसे बढ़कर बात ये है कि इसमें इन ड्रोन्स में वो कह रहे हैं कि चीज़ क्या है कि एयरक्राफ्ट का जो सेंसर है, वेपन की जो रेंज है, जो सबसे बढ़कर ये यानी एयर स्पेस में जाता है, ये हमें बहुत ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं, सारी चीज़ें उसमें। उसने कहा कि ये बेवकूफ़ भी बना सकता है, डिकोय एक्टिविटी कर सकता है स्क्रीन को, और पूरी तरह धोखा देने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अभी तक वो करते क्या थे कि यानी अपने MQ-9 रिपर ड्रोन्स उड़ा दिए, उससे हमला कर लिया, फलाना कर लिया, एक तबाह हो गया दूर से रेंज। अब वो कह रहे हैं एक साथ हम आएंगे डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट रोज के अंदर, और हर जगह से, यानी चारों साइड से हमला करने के लिए किसी मुल्क पर आए आप, तो आप कितना तबाह कर सकते हैं, क्या सूरत हाल हो सकती है। ये अब अमेरिका के पास आखिरी सूरत हाल है। अगर यहाँ पर लेट से मिसाल के तौर पर चाइना की दी हुई टेक्नोलॉजी काम आ गई, आप यकीन कीजिए कि उसके बाद जो फिर अमेरिका का हाल होगा, अगर आपने 100, 200, 300 ड्रोन्स मारे तो उन्होंने इसी तादाद में मारने हैं। देखिए, अमेरिका में जो चीज़ मिसाल के तौर पर आपको पता है कि हौसियों ने हमले जो किए थे, उसमें क्यों अमेरिका अपने वॉरशिप और एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ से लेकर भाग गया। अब आप सोच लेना कि आज इंडिया के जो ऑयल टैंकर्स यानी वो गायब हुआ है, और उसमें इनके तकरीबन टोटल 16 मेंबर्स थे, इनमें से 13 इंडियंस थे और 3 इसमें श्रीलंकन थे।
अब आप ये सोचिए कि उन्होंने बताया कि उन्होंने तबाही करके इंडिया को बताया है, डिस्ट्रेस कॉल दी है कि आप उनकी नेवी आकर बचाए। ये तो नहीं गए बचाने के लिए। अमेरिका का मसला क्या है? अमेरिका को पता ये है कि हालिया उन्होंने जब हमला किया था, हौसियों ने मिसाइल और चीज़ें मारी, तो वो जब मार देते तो 2-2.5 लाख का कोई ड्रोन या मिसाइल या चीज़ें होती थी। बदले में उनका जो था वो तकरीबन 80 करोड़ 1 अरब के करीब उनको मिसाइल मारना पड़ता था। तो वो कह रहे थे हमें इतनी महंगी ये जंग पड़ रही है, ऊपर से उसको बनाने में टाइम लगता है। ऑलरेडी हमने यूक्रेन की जंग के अंदर बहुत सारी अपनी चीज़ें गंवा दी हैं, हमारे पास स्टॉक्स ख़त्म हो गए हैं, और मुस्तकबिल की जो जंगें हैं वो सर पर खड़ी हैं, तो हम कैसे मैनेज करेंगे? सो इस सारी सूरत हाल में, जैसे मिसाल के तौर पर ट्रंप वाला मामला हो गया, उन्होंने सारे का सारा मलबा ईरान पर डाल दिया था कि जी ईरान ये सारा करवा रहा है और ये फलाना करवाने वाला। अब लेट्स से अगर ट्रंप को गोली लग जाती या ट्रंप इस दुनिया से रुखसत हो जाता, तो इन्होंने तो डायरेक्टली इल्ज़ाम लगा देना था ईरान के ऊपर, भी ईरान ने किया है। और वहाँ से फिर ये आपको पता है कि उर्दन में पहले ही उनका ऑफिस खुल चुका है नेटो का, तो वहाँ से फौजें ले आते, किस जगह से ले आते और जाकर इन्हें ईरान पर स्ट्राइक कर देना था। इजराइल तो यही चाहता था। अब सबसे बड़ा मसला ये होगा कि अगर इस टेक्नोलॉजी को भी नाकाम बना दिया, और ये देखने वाला नज़ारा होगा ये कब लॉन्च करते हैं, किस तरह की टेक्नोलॉजी है, कितनी तबाही इसको करते। अगर इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को तबाह कर दिया, आप फिर उसके बाद अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो अमेरिका पर, इजराइल पर क्या कुछ हमला करेंगे। आप ये समझ लें कि सिर्फ यही एक वाहिद चीज़ रह गई है जो यमन के साथ लड़ाई में उनको फ़ायदा देती है। आप एक बात बताइए, अभी तक अमेरिका ने हालिया हमले किए थे, ये बरतानिया ने जो हमला किया था अमेरिका ने, दोबारा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो जाते हैं वहाँ पर, उनके जहाज़ और रेडार सिस्टम पर आ जाते हैं, और जब वो रेडार सिस्टम पर आते हैं, डिटेक्ट होते हैं, फिर उनको तबाह होती। इस दफ़ा उनको ख़तरा ये है कि हमारे बम्बर्स आएंगे तो वो तबाही का शिकार होंगे। तो उन्होंने प्लान ये किया है कि ऐसे ड्रोन्स लॉन्च किए जाए जो पूरी तरह जाकर एक ही साथ इतना बड़ा हमला कर दे, जो सब कुछ हम इनको उड़ा कर रख दें। देखिए, यमन असल में इस वक्त कर ये रहा है कि उनके पास है एडवांस टेक्नोलॉजी, उनके पास तमाम चीज़ें हैं, वो उसका भरपूर इस वक्त मुजाहरा देखने को मिल रहा है, उसको देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ बड़ी क्लियर हो चुकी है कि इसराइल में इस बात को मेक श्योर कर लिया गया है कि अगर हमारी जंग होती है तो हमें भी तैयार रहना चाहिए। अब ये इसमें लेट से अगर ऐसा कोई नज़ारा हो जाए, देखने वाला सिनेरियो होगा कि अगर अमेरिका यहाँ से 200-300 ड्रोन्स लॉन्च करे, उधर से ईरान भी इस तरह के ड्रोन्स लॉन्च कर दे, उधर से यमन भी ड्रोन लॉन्च कर दे, तो क्या ये ड्रोन्स इनको तबाह कर देंगे, या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का ऐसा सिस्टम होगा कि वो सारे ड्रोन्स एक ही दफ़ा तबाह कर देंगे? ये सबसे ज़्यादा अहम इस दफ़ा नज़ारा होगा देखने वाला। देखिए, चाइना का असल में पिछले काफ़ी अरसे से अमेरिका पर गहरा जो सिस्टम है मॉनिटरिंग का, वो कायम है, और वो एक एक पल की खबर, एक एक तमाम चीज़ों की एक एक इन्फॉर्मेशन, जब भी कोई ऐसी सूरत हाल होती है उनको पता होता है अमेरिका ये बनाने जा रहा है, वो बनाने जा रहा है। ईरान का मसला ये है कि ईरान और यमन के हौसियों के पास अभी तक कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उस टेक्नोलॉजी को उन्होंने अभी तक किसी के सामने जाहिर ही नहीं किया। और वो कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है, इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि ये टेक्नोलॉजी मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकती है, अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को तबाह कर सकती है। अब आप ये सोचें कि इस मकसद के लिए अमेरिका को अपना कोई ना कोई वॉरशिप तो लाना पड़ेगा ना, एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह, ये तमाम चीज़ें जाहिर सी बात है यहाँ से उड़ेंगी। अब ये तो नहीं हो सकता कि किसी मिलिट्री बेस से उड़े, कतर से उड़े, सऊदीया से, यहाँ से तो वो कतन किसी को नहीं उड़ाने देंगे, क्योंकि अगर यहाँ से सऊदीया और ये तमाम चीज़ें उड़ाने की उन्होंने कोशिश की तो फिर इस सूरत हाल में उनके खिलाफ एक जंग होगी, तो वो भी एक लड़ाई नहीं शुरू हो जाएगी। तो जहाँ से ये ड्रोन्स उड़ाने की कोशिश करेंगे वहाँ पर अब देखने वाला मामला ये होगा कि उतनी देर में ये रोक पाएंगे इस हमले को। असल में पिछले काफ़ी अरसे से होता ये है कि जब भी हमला होता है, उस हमले के बाद जो दुश्मन है अमेरिका का वो बड़ा तेज़ है। अमेरिका ने सैटेलाइट से नीचे देखा कि इनकी मिसाइल फैक्ट्री है, और उसने अपने तैयारे भेजे और तमाम चीज़ें बेचकर उस पर हमला किया। पता ये चला कि उन्होंने अमेरिका को धोखा दिया, अमेरिका के पास और तो कुछ था नहीं, वो गत्ते की फैक्ट्री थी। अमेरिकी आए, उन्होंने गत्ते की फैक्ट्री पर मिसाइल मारे, चीज़ें मारे और वो चले गए। अब इन्होंने उनके जहाज़ तबाह नहीं किए, उनको पता चल गया है कि किस स्पीड से आते, क्या हुआ, उन्होंने ईरान से शेयर किया, आगे फिर चाइना सबसे हुआ। अगली दफ़ा सिनेरियो ये बना, उनको एक ऐसी टेक्नोलॉजी पहुंचा दी गई, डिफेंस सिस्टम, अमेरिका का MQ-9 रिपर ड्रोन आया,
एक दफ़ा वो जासूसी लेने के लिए आए, इनको बाद में पता चल गया अमेरिका को कि हमें बनाया गया बेवकूफ़, क्योंकि सैटेलाइट से आपको ये नहीं पता चलता कि नीचे किस मटेरियल का क्या चीज़ें बनी है क्या नहीं। उन्होंने कहा कि अच्छा हमारे पास तो अब ह्यूमन इंटेलिजेंस भी नहीं है, टेक्निकल इंटेलिजेंस भी नहीं है, तो हम करें क्या। उन्होंने यहाँ पर फिर एडवांस ड्रोन्स भेजे, और आप यकीन कीजिए कि अभी तक 6 ड्रोन्स भेजे हैं, 6 के 6 उन्होंने मार दिए। 165 के करीब शिप्स तबाह किए हैं, 6 ड्रोन्स तबाह किए अमेरिका के, और इसके अलावा बाकी सूरत हाल जो तबाही की है वो अलग है। सो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरत हाल किस लेवल पर है, क्या मामलात हैं। अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी का इतना फुकदान है कि आप ये सोचें कि उनकी फ़ौज में अब लोग भर्ती नहीं हो रहे, उनकी एयर फोर्स में, उनके डिफेंस में अब नौजवान नस्ल नहीं आ रही। तो जब नौजवान नस्ल ये सोच रही है कि यार यहाँ पर हम जा रहे हैं, हमें तबाही देखने को मिल रही है, ये बिला वजह की जंगें लड़ रहे हैं, हमें दूसरे मुल्कों में जाकर वो जंगें लड़ना पड़ती हैं जो हमारे मुल्क की नहीं है, तो वो वहाँ पर अब ना एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है ना कुछ आ रहा है, और हर कोई अपना कैरियर अलग बना रहा है। उससे नुकसान ये हुआ है कि अमेरिका चाइना के मुकाबले क्या, हूसियों के मुकाबले में अब टेक्नोलॉजी में काफ़ी हद तक कई चीज़ों में पीछे चला गया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।